हेलो, मैं अजय वर्मा हूँ और आप देख रहे हैं डोंट बी सिली। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कहते हैं। कुछ भी समझने या सीखने से पहले हमारे दिमाग ये जरूर आता है कि हमें ये क्यों सीखना या समझना चाहिए। तो चलिए अपने दिमाग को संतुष्ट करते हैं कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। हम लोग आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास की अधिकतर चीज वृत्त के आकार जैसी होती है और हमें वही चीजें ज्यादा पसंद आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा पलंग लेना पसंद करेंगे, गोल या आयताकार, तो आप बोलेंगे कि हमें तो गोल पलंग चाहिए भैया। तो उस पलंग में कितना लकड़ी लगेगा ये पता होना चाहिए न। अगर आपको नहीं पता रहेगा तब तो आप थका जाएंगे ना। इसी तरह के परिस्थितियों में हमें ये ज्ञान काम देगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपका दिमाग संतुष्ट हो गया होगा। तो चलिए सीखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग वृत्त के दो मुख्य भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे त्रिज्याखंड यानी सेक्टर और वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अंत में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कुछ मिली जुली आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग वृत्त का परिमाप यानी सर्कमफ्रेंस से करेंगे। वृत्त का परिमाप ये क्या होता है? वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे सोचते हैं कि कोई वृत्ताकार सड़क है, हम उस सड़क पर चलना शुरू करेंगे और जहां से शुरू किए थे वहीं पर पहुंच जाएंगे, तो हमने जितनी दूरी तय की उसे उस वृत्ताकार सड़क का परिमाप या परिधि कहेंगे। यहाँ पर यह बात समझना है कि हमें सड़क पर सिर्फ एक ही चक्कर लगाना है, 2 या 3 नहीं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पाई के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप में से किन्हीं को पता है कि पाई क्या होता है? किसी एक वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। परिधि बट्टा व्यास बराबर पाई होता है, इसलिए परिधि बराबर व्यास गुना पाई हो जाएगा। हम जानते हैं कि व्यास बराबर 2r होता है, जहां r उसी वृत्त की त्रिज्या होती है, इसलिए परिधि बराबर 2 पाई r हो जाएगा। ये हमारा परिधि का फॉर्मूला निकल गया, इसे याद रखिएगा। हम लोग क्लास 9 में ये पढ़े हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं। आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। परिधि बराबर 2 पाई r होता है। पाई का मान 22/7 लेते हैं और r दिया है 7 सेंटीमीटर। ये काफी आसान था। मेरे ख्याल से आप लोगों को परिधि मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब वृत्त के क्षेत्रफल को निकालना सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक वृत्त लेना होगा। अब इस वृत्त को 16 टुकड़ों में बांटते हैं। टुकड़े एक दूसरे से बराबर आकार के होने चाहिए, जिस प्रकार आपका स्कूल वाला मौजा एक दूसरे से बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार टुकड़ों को भी लेना है। अब इन टुकड़ों को कुछ इस प्रकार सजाते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज बन जाए, 8 नीचे और 8 उसके ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समांतर चतुर्भुज की जो लंबाई है वो वृत्त का 8 टुकड़ा यानी आधा भाग का परिधि है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, इसलिए आधे भाग की परिधि भी आधी होगी। मेरा मतलब हम किसी भी चीज को आधा बांटने के लिए उसे 2 से भाग दे देते हैं, इसलिए वृत्त की आधी परिधि बराबर 2 पाई r बट्टा 2 होगी। 2 कट जाएगी और वृत्त की आधी परिधि पाई r हो जाएगी, या समांतर चतुर्भुज की लंबाई पाई r हो जाएगी। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, आपको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी पता चल जाएगी। इन टुकड़ों में से सबसे पहले वाले टुकड़े को देखिए। इसका जो नुकीला सिरा है वो वृत्त का केंद्र है और जो घुमा हुआ है वो वृत्त की सीमा है। हम सब जानते हैं कि केंद्र से वृत्त की सीमा तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं, इसलिए केंद्र से वृत्त की सीमा तक की लंबाई त्रिज्या होगी, जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं, इसलिए आप लोगों को याद होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना ऊंचाई होती है। इस समांतर चतुर्भुज की लंबाई पाई r है और ऊंचाई r है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर पाई r गुना r हो जाएगा, या पाई r स्क्वायर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज वृत्त के 16 भागों से बना था, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा।
अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। चलिए एक छोटा सा सवाल हल करके इसे और अच्छे से सीखते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। वीडियो को पॉज करके हल कीजिए। दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 कट जाएगा बराबर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना समझ में आ गया होगा। इसलिए चलिए अब हम लोग त्रिज्याखंड, जिसे इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। त्रिज्याखंड ये क्या होता है? नाम तो बहुत बार सुने हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु त्रिज्याखंड, जिसे इंग्लिश में माइनर सेक्टर कहते हैं, और दूसरा दीर्घ त्रिज्याखंड, जिसे इंग्लिश में मेजर सेक्टर कहते हैं। लघु त्रिज्याखंड छोटे भाग को बोलते हैं और दीर्घ त्रिज्याखंड बड़े भाग को कहते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे ऐकिक नियम बोलते हैं और इंग्लिश में यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ये बहुत आसान है। एक सवाल हल करके सीखने का प्रयास करते हैं। यदि 5 किलो आम का दाम 200 रुपया है, तो 2 किलो आम का दाम बताइए। क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं? यदि हाँ, वीडियो को रोक कर कीजिए। चलिए मैं इसका जवाब बताता हूँ। दिया है 5 किलो आम का दाम बराबर 200 रुपया, इसलिए 1 किलो आम का दाम बराबर 200/4 रुपया या 40 रुपया। इसलिए 2 किलो आम का दाम बराबर 40 गुना 2 रुपया या 80 रुपया। इसे ही ऐकिक नियम बोलते हैं। मैं एक और सवाल देता हूँ, आप उसे खुद हल कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। यदि 8 किलो संतरा का दाम 320 रुपया है, तो 5 किलो संतरा का दाम बताइए। इसे हल कीजिए वीडियो को रोककर और फिर आगे देखिएगा, तभी समझ में आएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर 200 रुपया होगा। चलिए अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए हमें एक वृत्त लेना होगा और उसमें एक त्रिज्याखंड बनाना होगा। मानते हैं कि त्रिज्याखंड केंद्र में थीटा डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त को हम लोग त्रिज्याखंड मान सकते हैं जिसका केंद्रीय कोण 360 डिग्री का हो। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर या 360 डिग्री वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसलिए 1 डिग्री वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री। अब थीटा डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होगा। कितना आसान था। इसमें करना सिर्फ इतना है कि वृत्त को 360 डिग्री वाला त्रिज्याखंड मान लेना है, बाकी खुद ब खुद निकल जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है या 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री। और अब थीटा डिग्री बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होगा। ये बहुत आसान है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसे समझने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जिस तरह से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या उसी तरह त्रिज्याखंड की परिधि भी निकालते हैं? जी हाँ, परिधि भी बिल्कुल इसी तरह निकालते हैं। यदि 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर होता है, तो थीटा डिग्री बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर या थीटा बट्टा 180 डिग्री गुना पाई आर होगा। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं और इसे पूरी तरह से समझते हैं। पहला प्रश्न, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 35 मिनट में रंचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आखिरी प्रश्न, 30 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है।
ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है और 4 जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 20 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 लें। यदि आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं तो वीडियो को रोककर ट्राई जरूर कीजिए। मैं सभी प्रश्नों का हल बताऊंगा। यदि आप लोगों ने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने हल नहीं किया है मैं उनके लिए हल कर देता हूं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया है, एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब एक त्रिज्यखंड बनाते हैं जिसका कोण 30 डिग्री है। हम इसे नाम दे देते हैं OAB। अब हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना 3.14 गुना 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 12.56 बट्टा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर या 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसे हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाने से हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और दूसरा, वृत्त के केंद्रीय कोण में से 30 डिग्री घटा देंगे और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए पहले तरीके से हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 3.14 गुना 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाव लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर घटाव 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 46.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। इसके लिए हम पूरे वृत्त के केंद्रीय कोण में से 30 डिग्री घटाते हैं तो हमें 330 डिग्री मिल जाएगा। अब 330 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 330 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना 3.14 गुना 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 46.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होती है। इसलिए 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर 2 गुना 22 बट्टा 7 गुना आर बराबर 44 सेंटीमीटर। इसलिए आर बराबर 44 गुना 7 बट्टा 2 गुना 22 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब होता है वृत्त का 1/4 भाग या 90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना 22 बट्टा 7 गुना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 1/4 गुना 22 बट्टा 7 गुना 7 गुना 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 कट जाएगा और 2 से 22 और 4 कट जाएगा बराबर 11 गुना 7 गुना 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर या 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आसान था। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट बाद उसी जगह आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था या 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक वृत्त बना लेती है। तो 60 मिनट में सुई द्वारा रंचित क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब याद कीजिए यूनिटरी मेथड को या एक नियम को। 1 मिनट में सुई द्वारा रंचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा 60। इसलिए 35 मिनट में रंचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा 60 गुना 35 बराबर 22/7 गुना 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना 35/60। 7 से 7 और 35 कट जाएगा, 5 से 5 और 60 कट जाएगा और 2 से 22 और 12 कट जाएगा बराबर 11 गुना 10 गुना 10 गुना 1/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 तिया 6 2 पंचे 10 बराबर 550/3 स्क्वायर सेंटीमीटर या 183.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया। कितना आसान था। चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नानुसार 30 मीटर वाले एक वर्गाकार घास का मैदान बना लेते हैं। अब एक कोने में घोड़े को 10 मीटर वाले रस्सी से बांध देते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। घोड़ा 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, इसलिए वह 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और मैदान वर्गाकार है, जिसकी वजह से वो पूरा 360 डिग्री घूमकर नहीं खा पाएगा घास, वो सिर्फ 90 डिग्री ही घूम सकता है। अब हमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। आप लोग समझ सकते हैं कि घोड़ा सिर्फ इतना ही जगह का घास चर सकता है। देखने से ये क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये एक त्रिज्यखंड है जिसका कोण 90 डिग्री है। हमें इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है।
90 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 90/360 गुना 3.14 गुना 10 मीटर का स्क्वायर 90 से 90 और 360 केटल्स जाएगा, बराबर 1/4 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10 स्क्वायर मीटर, बराबर 314/4 स्क्वायर मीटर या 78.5 स्क्वायर मीटर। अतः घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल 78.5 स्क्वायर मीटर है। कितना आसान था। अब दूसरे सवाल भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा, सिर्फ त्रिज्या 10 मीटर की जगह 20 मीटर लेना है। आप में से जो लोग इच्छुक हैं, वो वीडियो को पॉज करके हल करने का कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 90/360 गुना 3.14 गुना 20 मीटर का स्क्वायर, बराबर 1/4 गुना 3.14 गुना 20 गुना 20 स्क्वायर मीटर। 4 एकम 4 4 पंचे 20, बराबर 3.14 गुना 100 स्क्वायर मीटर, बराबर 314 स्क्वायर मीटर। अब चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि बराबर बड़े भाग का क्षेत्रफल घटाव छोटे भाग का क्षेत्रफल, बराबर 314 स्क्वायर मीटर घटाव 78.5 स्क्वायर मीटर, बराबर 235.5 स्क्वायर मीटर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अब वृत्तखंड के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।